नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यही है कि 5 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और सबसे ज्यादा चर्चा में है सिर्फ 2 सीटें, गुजरात की विसावदर और पंजाब की लुधियाना वेस्ट। ये 2 सीटें इस वक्त देश की राजनीति का नया संदेश लेकर आई हैं। जहां आम आदमी पार्टी ने इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की ही कड़ी सीट जीत कर दिखाई। इन 2 नतीजों में छिपा है 3 बड़ी पार्टियों के लिए 3 अलग संदेश। आपके लिए यह जीत राजनीतिक संजीवनी मानी जा रही है। बीजेपी के लिए यह एक अलार्म है कि अब हर सीट पर बिना चुनौती के जीत नहीं मिलने वाली, और कांग्रेस के लिए यह हार एक बड़ी चेतावनी है कि अगर अब भी नहीं संभले तो वक्त बहुत तेजी से हाथ से फिसल जाएगा। अब बात करते हैं एक एक करके इन 2 सीटों की और समझते हैं कि इनके नतीजे सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि आने वाले सियासी मौसम की दिशा तय करने वाले हैं। गुजरात की विसावदर सीट से आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने बीजेपी के किरीट पटेल को करीब 17,500 वोटों के अंतर से हराया है। यह वही गोपाल इटालिया हैं जो कभी गुजरात में आम आदमी पार्टी का चेहरा माने जाते थे। फिर 2022 के बाद उनका ग्राफ गिरा और अब इस उपचुनाव के जरिए उन्होंने न सिर्फ वापसी की है बल्कि पार्टी को भी जिंदा कर दिया है। यह वही सीट है जहां से 2022 में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन फिर उनके विधायक बीजेपी में चले गए। अब दोबारा चुनाव हुआ और जनता ने दल बदल को नकारते हुए फिर से उसी पार्टी को वोट दिया जिसने पहली बार उन्हें खड़ा किया था, यानी आपको। इस नतीजे का संदेश साफ है। गुजरात में भले आम आदमी पार्टी कोई बड़ी ताकत ना बनी हो, लेकिन जमीन पर वो पूरी तरह गायब भी नहीं हुई है। अब बात करें बीजेपी की, तो इसी गुजरात में दूसरी सीट पर यानी कड़ी में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया है। बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा ने यहां 39,000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की है। मतलब यह नहीं कि बीजेपी के लिए संकट की स्थिति है। बीजेपी ने दिखाया कि वो आज भी गुजरात की नंबर 1 पार्टी है। उसकी जड़ें गहरी हैं, संगठन मजबूत है और कैडर जो है वो काफी एक्टिव है। विसावदर की हार को लेकर बीजेपी अगर आत्ममंथन करेगी तो उसका नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा, क्योंकि आज की राजनीति में जनता अब हर सीट पर अलग सोच रही है। लोग अब पार्टी के साथ साथ उम्मीदवार को भी देख रहे हैं और इस बार विसावदर में दल बदल सबसे बड़ा मुद्दा बन गया और जनता ने उसे ही आधार बना लिया। जाहिर है वोटिंग पैटर्न जो रहा वैसा ही रहा। अब चलते हैं पंजाब की ओर। लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस के भरत भूषण आशु को करीब 10,600 वोटों के अंतर से हराया। संजीव अरोड़ा वही हैं जो 2022 में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कोटे से पहुंचे थे। पार्टी ने उन्हें विधानसभा में उतारा और उन्होंने जीत दिलाई। ये सीट पहले कांग्रेस के पास थी और भरत भूषण आशु वहां के पुराने और स्थापित नेता माने जाते हैं, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने सीट जीती है, इसका मतलब यह भी है कि कांग्रेस का शहरी वोट बैंक जो है अब दरक रहा है। इस उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा, सिर्फ 51% के आसपास, लेकिन जो वोट पड़े
उसमें जनता ने कांग्रेस को बाहर कर दिया। यह हार इसलिए भी ज्यादा बड़ी है क्योंकि भगवंत मान सरकार के 2.5 साल के कामकाज को जनता ने सपोर्ट किया है। इसका लबोलुआब यही है, या ऐसा माना जा सकता है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इस जीत से आम आदमी पार्टी को देश भर में नई ऊर्जा मिल गई है? जवाब है नहीं। लेकिन यह बात जरूर है कि जब पार्टी का चेहरा यानी अरविंद केजरीवाल खुद जेल में रहे हों, पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, दिल्ली में कार्यकर्ता मायूस हों, पंजाब में कई मुद्दे उठ रहे हों, तब इस हालात में दो उपचुनाव जीतना सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक बड़ा मनोबल है, ताकत मिलती है। यह साबित करता है कि पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, जनता का एक हिस्सा अब भी उनके साथ है और भविष्य में अगर सही रणनीति बनी तो आप फिर से खुद को उभार सकती है, यानी कि मजबूत कर सकती है। लेकिन यहीं पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी को अब इस जीत को ज्यादा हवा में भी उड़ाने की जरूरत नहीं है। यह कोई जनादेश नहीं है, यह कोई लहर नहीं है, यह सिर्फ संकेत है। संकेत कि अगर आप जमीन पर ईमानदारी से लड़ेंगे तो जीत की उम्मीद जरूर है। और अगर आम आदमी पार्टी इस जीत को मोमेंटम समझकर फिर से आंदोलन की भाषा में चली गई तो यह लाभ खत्म हो सकता है, यानी जीत को पचाना जरूरी है। अब बात करें बीजेपी की, तो उसे किसी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है या बहुत ज्यादा टेंशन लेने की। गुजरात में कड़ी सीट जीतकर पार्टी ने दिखाया कि उसकी पकड़ बरकरार है। विसाउदर की हार को पार्टी अगर रणनीतिक रूप से देखे तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। यह हार न तो संगठन की हार है, न ही मोदी शाह की नीति पर जनता का असंतोष। यह सिर्फ एक सीट पर लोकल नाराजगी और दल बदल से उपजा हुआ एक परिणाम है और बीजेपी इसे अगले चुनाव में आसानी से पलट सकती है। गुजरात में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 26 में से 25 सीटें जीती हैं। कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, बनासकाठा। मतलब बीजेपी का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और विसाउदर की एक हार से कुछ भी नहीं बनने बिगड़ने वाला। अब बात करते हैं कांग्रेस की, जो इस पूरे उपचुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान में है। पंजाब में लुधियाना वेस्ट जैसी सीट हारना उसके लिए बहुत बड़ा झटका है और झटका इसलिए भी क्योंकि भरत भूषण आसू जैसे नेता हार रहे हैं। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, जमीनी कार्यकर्ता नहीं है और उसके नेता जनता से जुड़ नहीं पा रहे। आम आदमी पार्टी ने वहां प्रचार में पूरा जोर लगाया। भगवंत मान ने खुद रोड शो किए और पूरी टीम एकजुट होकर चुनाव लड़ी। कांग्रेस वहीं बिखरी हुई दिखी, न कोई ऊर्जा थी, न कोई नया चेहरा, न कोई लोकल पैट। इस वजह से आम आदमी पार्टी ने ये सीट झटक ली। अरविंद केजरीवाल वहां पर डेरा डाले हुए थे, ये सबसे बड़ी बात रही। इन नतीजों से 3 बातें साफ निकलती हैं। अगर हम पूरे इस उपचुनाव में इन 2 सीटों की बात कर रहे हैं और उसका विश्लेषण कर रहे हैं तो 3 बातें जो साफ तौर पर मुझे दिख रही है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं, उसको सुनिए और समझिए। एक, आम आदमी पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। 2, बीजेपी की नींव अब भी बहुत मजबूत है, लेकिन अब हर जगह मुकाबला आसान नहीं रहेगा। और 3, कांग्रेस को अपने संगठन की कमजोरियों पर तुरंत काम करना होगा, वरना आने वाले चुनावों में वो और भी पीछे जा सकती है। अब जरा 2024 लोकसभा चुनाव की रोशनी में इन नतीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तब बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, लेकिन सीटों की संख्या थोड़ी घटी और उसे इस बार एनडीए के बाकी सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा। यानी अब वो स्वावलंबी नहीं है, सहयोगी निर्भर सरकार है। ऐसे में अगर कोई राज्य थोड़ा भी कमजोर पड़ता है तो उसका असर सरकार की पूरी स्थिरता पर पड़ सकता है।
और इसलिए गुजरात जैसे राज्यों में अगर एक एक सीट भी हाथ से जाती है तो बीजेपी उसे हल्के में नहीं ले सकती। उसे हर क्षेत्र, हर कार्यकर्ता, हर मंत्री की परफॉर्मेंस का नए सिरे से मूल्यांकन करना होगा। आम आदमी पार्टी के लिए ये नतीजे इसलिए भी खास हैं क्योंकि पार्टी अब देश में खुद को तीसरी शक्ति के तौर पर दोबारा स्थापित करना चाहती है। लेकिन यह सफर आसान नहीं है। दिल्ली के बाहर अभी भी आम आदमी पार्टी की पकड़ बेहद सीमित है। गुजरात और पंजाब दो राज्य हैं जहां उसे थोड़ा जन समर्थन है, लेकिन वो जन समर्थन स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। संगठन मजबूत नहीं है, नीति में स्पष्टता नहीं है और राष्ट्रीय विस्तार की कोई साफ योजना नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी इस जीत को संगठन मजबूत करने के अवसर के रूप में देखे तो उसके लिए यह फायदेमंद होगा। लेकिन अगर पार्टी इसे ही मुकाम मान लेती है तो फिर वही पुरानी गलती दोहराई जाएगी। और कांग्रेस, उसके लिए तो यह आखिरी चेतावनी है। जिस पार्टी ने देश पर 60 साल से ज्यादा राज किया हो वो आज एक एक उपचुनाव में बिखरती जा रही है, एक एक चुनाव में बिखरती जा रही है, ऐसे कह लीजिए। न संगठन है, न नेतृत्व है, न दिशा। अगर वो अब भी राज्यों के हिसाब से अलग अलग रणनीति नहीं बनाती, लोकल चेहरों को मजबूत नहीं करती और युवाओं को आगे नहीं लाती तो वो राष्ट्रीय पार्टी से एक क्षेत्रीय पार्टी में सिमट जाएगी। और यही अभी हो भी रहा है। तो कुल मिलाकर उपचुनाव की ये दोस्त जीत एक तरफ आम आदमी पार्टी के लिए उम्मीद की किरण है, दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एक चेतावनी है कि अब हर सीट बिना मेहनत के नहीं मिलने वाली। और कांग्रेस के लिए एक साफ मैसेज है कि अगर अब भी नहीं जागे तो समय खुद उन्हें राजनीतिक नक्शे से मिटा देगा। राजनीति में हार जीत रोज होती है, लेकिन हर जीत के बाद जरूरी होता है कि आप उस जीत को पचाएं, डाइजेस्ट करें, उसे समझें और आगे की रणनीति उसी के आधार पर बनाएं। और अगर कोई पार्टी सिर्फ जीत का जश्न मानकर बैठ जाए या हार को बहाना बनाकर चुप बैठ जाए तो समय उसे खत्म कर देता है, मिटा देता है। इसलिए आज का राजनीतिक संदेश यही है, आपको संयम रखना है, यानी आम आदमी पार्टी को संयम रखना है, बीजेपी को थोड़ा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और कांग्रेस को अब बहुत तेज आत्म मंथन करना है। यही उपचुनाव की असली पटकथा है जो मैंने आपको सुनाई, यानी कि ये दो सीटें महत्वपूर्ण थी इन 5 उपचुनावों में जिसका मैंने जिक्र किया, जिसका मैंने विश्लेषण किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही पॉलिटिकल एनालिसिस आपको मिलेगा इस चैनल पर, मैं आप तक लेकर आऊंगा। भरोसा रखिए, यहां जो कुछ भी होगा वो देश हित में होगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।